Hello everybody, welcome to Tutors 24/7. I am अंकित जिंदल. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मोस्टली बच्चों को इसमें डाउट्स रहते हैं थ्रू आउट द सेशन, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, आज हम इनका इजी मेथड देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे. सो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं 8.4 से, क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि जो 8.5 में आपके जो क्वेश्चंस हैं 1 से 10 पार्ट तक, ठीक है, 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, और 99% एक क्वेश्चन आता ही आता है उसमें से. तो इसलिए मैंने सोचा बच्चों के लिए वो वाली वीडियो बनाई जाए, सो दैट बच्चे उसको देखकर सीख पाएँ और समझ पाएँ और नंबर्स गेन करें. ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 10 पार्ट्स हैं, अब हम उनको करेंगे. तो 8.4 में बच्चे आपको आइडेंटिटीज़ याद करनी है. आपको क्या याद करना है? आइडेंटिटीज़. ठीक है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ होती हैं बेटा, 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं. पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सेकेंड आइडेंटिटी होती है हमारी पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. एंड थर्ड वन आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ठीक है, 3 आइडेंटिटीज़ बेटा ये हमारे पास होती हैं. तो पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. बेटा ध्यान रखना, रिमेनिंग 2 आइडेंटिटीज़ में आपका नेगेटिव होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा, केवल ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें पॉजिटिव होता है. तो साइन को लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ठीक है बेटा, अब देखो इन 3 आइडेंटिटीज़ की हेल्प से मैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाऊंगा, कॉस स्क्वायर थीटा का बनाऊंगा, सिमिलरली कॉसेक का बनेगा, फिर कॉट का बनेगा, फिर सेक स्क्वायर का बनेगा, टेन स्क्वायर का बनेगा. ठीक है, चलो देखो बेटा, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा. अब ये प्लस का कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था, आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. बेटा 10th स्टैंडर्ड में हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, और इन आइडेंटिटीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके 11th क्लास में. तो 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री इज अ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, उस बेस पर आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे. ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको. साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, एंड कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बच्चे बताओ क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा एलएचएस में. अब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? आरएचएस में चला जाएगा. अब ये पॉजिटिव आरएचएस है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा. तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है बेटा, तो आपके 6 एक आइडेंटिटी और 2 फॉर्मूलाज, फिर एक आइडेंटिटी सेकंड, फिर उसके 2 फॉर्मूलाज बनेंगे. ठीक है, चलो अब सेकंड आइडेंटिटी का देखते हैं बेटा. ये हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है. अब हम क्या करेंगे? इस कॉट को आरएचएस में लेके चले जाएंगे. ये नेगेटिव कॉट स्क्वायर थीटा है तो 1 के साथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ओके, अब कॉट स्क्वायर थीटा का बेटा फॉर्मूला चाहिए हमें. अब हम कॉसेक को भी उधर लेके जा सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास नेगेटिव है. ठीक है, तो इस नेगेटिव को पहले पॉजिटिव करेंगे और इस 1 को हम एलएचएस में लेके आएंगे. ठीक है, तो क्या होगा बेटा? देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ये 1 जो है पॉजिटिव का आरएचएस में, एलएचएस में आके नेगेटिव 1
इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा RHS में, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि इस पे मैंने रेड बॉक्स बना दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉट स्क्वायर का थीटा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब पॉजिटिव था तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव थे, लेकिन अब यहाँ पे कॉट नेगेटिव है तो कॉट पॉजिटिव हो जाएगा कॉट के लिए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, हमने इसका देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का देखा। अब हम थर्ड इक्वेशन की आइडेंटिटी बनाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। होप आपको ये समझ में आया दोनों का। अब आप इसका अच्छी तरीके से ट्राई कीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बेटा, ये टेन नेगेटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब 10 का बनाना है तो 10 नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर दो और 1 को नेगेटिव कर दो, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये हमारी आइडेंटिटीज़ हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं हमारी। इसके फॉर्मूलाज 2, 4, 6 फॉर्मूलाज इनके बन गए। ठीक है, अब देखो बेटा आइडेंटिटीज़ 8.4 में यूज़ होनी है सारी आइडेंटिटीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अब इनके क्वेश्चंस देखेंगे। ओके चलो बेटा देखो बेटा 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये हमारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा। क्या होते हैं हमारे, प्रूव करने के लिए हमें इनको प्रूव करना होता है, प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं। प्रूविंग क्वेश्चंस करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होनी है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे उनको अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप प्रूव करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें क्या समझनी होंगी। देखो बेटा, देखो सबसे पहले जब भी आपको प्रूफ करना होगा तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस साइन और कॉस की टर्म में ब्रेक करने हैं। ठीक है, साइन और कॉस की टर्म में आपको क्या करने पड़ेंगे, ब्रेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास टेन थीटा है तो टेन थीटा को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में ब्रेक कर सकता हूँ। सिमिलरली कॉट थीटा होगा तो मैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास सेक थीटा है तो सेक थीटा को मैं 1 ओवर कॉस थीटा में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा को मैं किस में ब्रेक कर सकता हूँ, 1 ओवर साइन थीटा में ब्रेक कर सकता हूँ। तो जनरली क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में हम साइन और कॉस की टर्म्स में अपने टर्म्स को ब्रेक कर लेते हैं। टेन को साइन ओवर कोस लिख सकते हैं, कॉट को कॉस ओवर साइन लिख सकते हैं, सेक को 1 ओवर कॉस एंड कॉसेक को 1 ओवर साइन। ठीक है, तो ये हुए हमारे बेसिक टर्म्स। अब इसमें आप लोगों ने 9th क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, आइडेंटिटीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है बेटा, देखो अब इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी होगा, आपको आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सिमिलर अब देखो इसका यूज देखो बेटा, अब ये आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है। अब ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग क्वेश्चन में ये कैसे यूज होगी, अगर हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके, होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ए हो गया हमारा और ये हमारा क्या हो गया बेटा बी, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटीज यूज करके इनको ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब इनका यूज होगा, फिर हम और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एक आइडेंटिटी जो सबसे ज्यादा यूज होती है प्रूविंग वाले क्वेश्चन में, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर इक्वल्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, ठीक है बेटा। देखो अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आइडेंटिटी हमारी ब्रेक होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ए हो गया हमारा साइन थीटा, बी हो गया हमारा कॉस थीटा। समझ में आया बेटा अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आइडेंटिटी यूज होती है। रिमेनिंग जो आइडेंटिटीज हमारे क्वेश्चंस में आएंगी हम उनको देखेंगे। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ए पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। हाँ जी बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 8.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पक्का 100% आना ही आना है। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें गिवन है, हमें साफ क्वेश्चन में दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें लगाना है, ठीक है। या फिर आप क्या करो, सबसे पहला स्टेप, या तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉस में आंसर चाहिए। हमें किस में आंसर चाहिए बेटा, कॉस में आंसर चाहिए। अगर मुझे कॉस में आंसर चाहिए RHS में को प्रूफ करने के लिए, तो मुझे LHS भी किस में करना पड़ेगा बेटा, साइन और कॉस की टर्म में। तो सबसे पहला स्टेप जनरली क्या होता है, हम कॉस की टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक का और कॉट थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ओके, सो हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो जनरली पहला स्टेप, हर क्वेश्चन में पहला स्टेप जनरली साइन और कॉस की टर्म में ब्रेक करते हैं। सेकंड स्टेप में हम जनरली एलसीएम लेते हैं। 90% क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, साइन और कॉस की टर्म में टर्म को ब्रेक करो, उसके बाद इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, एलसीएम दोनों का बेस सेम साइन थीटा, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया बेटा, साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा, तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो बेटा, जब ये स्क्वायर लगा हुआ होता है, ये ऊपर वाले के साथ भी होता है और डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी ये वाला स्क्वायर, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर
थीटा। ठीक है बेटा, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर है ये 1 माइनस कॉस थीटा इसके साथ भी स्क्वायर होता है और साइन के साथ भी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सिमिलर सा हमारा RHS आने लगा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा हमें चाहिए, तो इसलिए हम 1 माइनस कॉस थीटा को एज इट इज ऐसे लिखे रहने देंगे। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों होता क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने कोई भी आइडेंटिटीज़ में यूज़ नहीं करी। अभी हमने अपने जो 9th क्लास में या स्मॉल ग्रेड में जो हमने सीखा है कि a+b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई, उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अभी तक इसमें आइडेंटिटी तो लगाई नहीं, तो फिर भैया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारा, तो आइडेंटिटी लगानी मैंडेटरी है। तो अब क्या होगा बेटा, देखो अब हमें चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा आइडेंटिटी में, अभी आपको फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं बेटा। यहाँ पर स्क्वायर होल के साथ है यानी कि 1 का भी और कॉस का भी, लेकिन यहाँ पे बस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब इस चीज़ को, इस वाले पॉइंट को जो मैं अब लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। अब ऊपर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा बेटा, देखो अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था जनरली आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 क्या होता है बेटा, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी हमारे पास। तो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया बेटा? ठीक है, देखो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से ये 2 कट जाएगा, इसका मतलब है ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में है इसीलिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट हो गया। अगर ये प्लस में होते तो नहीं होता। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख देता तो ये नहीं कट सकता था। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसीलिए ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिडक्ट हो गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा से 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू RHS। इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा ये मेरा RHS। यही हमें प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आपको समझ में आया बेटा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, आप मेरे को कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कोई भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम होती है बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको इसकी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 टाइम्स तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन प्रूविंग वाले क्वेश्चंस की, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी आपको प्रैक्टिस होगी, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, बढ़ेगी, बनेगी। ठीक है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये वाले कॉन्सेप्ट में जनरली बच्चे कर देते हैं, आपने इसको ब्रेक कर दिया, इजी मेथड है। फिर उसके बाद आपने एलसीएम ले लिया, इतना भी कर दोगे, फिर आप थोड़ी सी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ तक कर लोगे, 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ तक कर पाओगे। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर बच्चे जनरली अटक जाते हैं, यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि अब क्या करें इसमें, तो वो 1 माइनस कॉस से ये वाला कॉस से कॉस काट देते हैं, नहीं कटेगा क्योंकि ये होल के साथ स्क्वायर है, ये सिंगल कॉस के साथ स्क्वायर है। तो इसलिए ध्यान रखना क्या आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी ए माइनस बी।
ठीक है, इसलिए मैंने स्टार बनाया। देखो मैं जिस जिस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ स्टार बनाऊंगा वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि 90% बच्चे उस स्टेप पे अटकते हैं। ठीक है, चाहे आप उसको प्रूव करके देख लेना अपने साथ। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करो, आप देखो आप कौन से स्टेप पे अटक रहे हो, और मैंने जहाँ पे स्टार बनाया वो स्टार और आपका पॉइंट बिल्कुल सेम होगा जनरली। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पर मैं स्टार बना रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से देखना और उस पॉइंट को बिल्कुल अंडरस्टैंड करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के लिए। ठीक है, चलो हाँ जी बेटा, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट अब देखेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले स्टेप हमें साइन कॉस में ब्रेक करना है, देन एलसीएम लेना है। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो बेटा, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन की ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है बेटा। जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, जितने टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ऑब्जर्वेशन आपकी क्लियर होती जाएगी क्वेश्चंस के। 10th बोर्ड का जो मेन थीम यही होती है बेटा कि आपको क्वेश्चन पढ़ के विद इन अ सेकेंड पता चल जाना चाहिए मुझे अगले स्टेप में क्या करना है। ठीक है, उसी को परफेक्ट स्टडी बोलते हैं। ठीक है, रट तो हर कोई लेगा बेटा, ठीक है, रट के तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो थ्रू आउट द लाइफ आपको याद रहेगा बेटा। ठीक है, देखो बेटा, तो कॉस 1/sin कॉस 2 sec, आपको पता होना चाहिए सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। यानी कि अगर मेरे पास 1/cos होगा तो मैं सेक कर दूंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, साइन और कॉस की टर्म में ब्रेक करना है। इस वाले क्वेश्चन में कॉस और साइन की टर्म में ब्रेक है। पहला स्टेप क्लियर, वेरी गुड, क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप, जनरली हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जनरली हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर रहे हैं बेटा, एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, अब 1/sin a और cos a, ठीक है, इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या लेना है इनका, एलसीएम। तो एलसीएम 1/sin a मल्टीप्लाई cos a, यही जनरली एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, कि दोनों डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हैं तो दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अब जब हमने दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे हम यहाँ पे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि क्या होगा, 1/sin है, 1/sin डिडक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग cos a और cos a से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा बेटा, देखो cos स्क्वायर a प्लस, अब cos a डिनोमिनेटर, एलसीएम cos a से cos a कट गया, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई वाला रूल लगाते हैं। यानी कि cos a को इस पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, cos a से cos a कट गया। अब रिमेनिंग क्या बचा, 1+sin a, और न्यूमरेटर से 1+sin a को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया बेटा, 1+sin a का होल स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, 1+sin a ये है, 1+sin ये है, तो पूरा 1+sin a का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, चलो अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगी, आइडेंटिटी अप्लाई होगी। अब देखो cos स्क्वायर a के साथ मैं आइडेंटिटी नहीं लगा रहा हूँ कोई भी, क्योंकि cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ही है, cos स्क्वायर है प्लस, अब इधर देखो बेटा 1+sin a। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर कि मेरे पास 1+sin a है,
वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो साइन स्क्वायर ए मिलेगा। तो जब साइन स्क्वायर ए मिलेगा और कॉस स्क्वायर ए क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। ऑलरेडी 1 यहाँ पर गिवन है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके की आपको क्या चाहिए बेटा, अंडरस्टैंडिंग। चलो करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए हमारा 1 है, बी हमारा साइन है, ओवर क्या लिखा है बेटा, 1 + साइन ए, 1 + साइन ए एंड कॉस ए। क्या लिखा है बेटा, कॉस ए। ठीक है, अब देखो बेटा, अब आपको पता है, आपने ये ओपन कर लिया, ये आपका डिनोमिनेटर है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1। तो मैं क्या लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 प्लस ये वाला 1 आएगा पहले। ठीक है, ये वाला 1 इधर डिनोमिनेटर में उतर गया और इसका आइडेंटिटी लगा के क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, प्लस 2 साइन ए ओवर 1 + साइन ए कॉस ए। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखो बेटा, 1 + 1 क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो 2 + 2 साइन ए ओवर 1 + साइन ए कॉस ए। ठीक है, इतना स्टेप सब जनरली सब कर लेंगे। अब जो स्टेप आएगा बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। देखो बेटा, ये है हमारे पास 2 + 2 साइन ए अपॉन 1 + साइन ए ओवर कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए। देखो, अब मैं इसमें से 2 अगर कॉमन ले लूंगा, क्योंकि कॉमन कब लेते हैं, जब हमारे पास प्लस माइनस में टर्म जो होगी वो हम कॉमन लेंगे। अब मैंने इसका 2 कॉमन अगर ले लिया तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, ये वाला 2 तो बाहर आ गया, क्या बचा 2 की जगह 1 प्लस, अब 2 साइन ए मल्टीप्लाई में जब 2 इसका बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, साइन ए। तो क्या होगा ये साइन ए। ठीक है, ओवर क्या बचा 1 + साइन ए एंड कॉस ए। तो 1 ओवर साइन ए से 1 ओवर साइन ए कट गया। आपके पास रिमेनिंग क्या बचा बेटा, 2 ओवर कॉस ए। क्या बचा आपके पास, 2 ओवर कॉस ए। ठीक है, 2 ओवर कॉस ए बचा ये हमारे पास। अब देखो होता क्या है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि 1 ओवर कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है। ठीक है, 1 ओवर कॉस ए इक्वल टू सेक ए होता है। अब हमारे पास 2 ओवर कॉस ए है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, देखो 2 × 1 ओवर कॉस ए इक्वल्स टू, कॉस ए का क्या हो जाएगा, सेक ए, तो 2 सेक ए, 2 सेक ए इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, समझ में आया, होप यू अंडरस्टैंड।
ओके बेटा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट अब देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। टेन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, अब इसमें टेन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा है, ठीक है। आपको आरएचएस में प्रूफ करना है सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक है। अब आपको सेक थीटा कॉसेक थीटा प्रूफ करना है। सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। कॉसेक किसका अपोजिट है? साइन का। यानी कि आपको जो एलएचएस में चाहिए, आपको साइन और कॉस की टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जब भी सेक आएगा और कॉसेक आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप वही सेम, सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे? साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखूंगा? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा बेटा? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। बेटा ये मैंने क्या किया? कॉट थीटा को कॉस ओवर साइन में ब्रेक किया, टेन थीटा को साइन ओवर कॉस में ब्रेक किया, टेन को साइन ओवर कॉस में और कॉट को कॉस ओवर साइन में। पहला स्टेप हमारा क्लियर। अब देखो बेटा, अब हमें एलसीएम लेना है। अब देखो ऊपर वाली डिजिट क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा अपॉन, अब देखो बेटा इधर मैं साइन थीटा का क्या लूंगा? डिनोमिनेटर में 1 है, तो इधर मैं क्या लूंगा? साइन थीटा एलसीएम ले लूंगा। क्या ले लूंगा? साइन थीटा एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस अब इधर भी क्या हो जाएगा बेटा? देखो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा अपॉन, अब इधर क्या हो जाएगा एलसीएम बेटा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये स्टेप समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्या किया? टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा को ब्रेक किया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट को ब्रेक किया कॉस ओवर साइन में। सिमिलरली कॉट को ब्रेक किया कॉस ओवर साइन में, टेन को ब्रेक किया साइन ओवर कॉस में। उसके बाद हमने साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज लिखे न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया साइन थीटा का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर क्या आ गया बेटा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा क्या करते हैं, जब भी आपके पास देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होती है, ये ध्यान से समझना बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन होती है, तो अगर न्यूमरेटर में भी कोई फ्रैक्शन होती है p ओवर q और डिनोमिनेटर में भी कोई फ्रैक्शन होती है x ओवर y, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है इधर। न्यूमरेटर की भी फ्रैक्शन है p ओवर q, ये पूरा न्यूमरेटर है, और ये पूरा डिनोमिनेटर में x ओवर y। तो फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन आती है तो हम क्या करते हैं? मिडल टर्म का मल्टीप्लाई, और जो आउटर टर्म्स है हमारी p और y एंड q एंड x को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा बेटा? देखो p मल्टीप्लाई y लिखेंगे एंड q मल्टीप्लाई x लिखेंगे। q मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे बेटा? x लिखेंगे, और p मल्टीप्लाई y। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मिडल टर्म साथ में आएंगी और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब इसका स्टेप देखिए बेटा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस स्टेप पे बच्चे गलती करेंगे। अब देखो सबसे पहले मैं इन दोनों को साथ लिखता हूं और फिर इन दोनों को साथ लिखूंगा। तो जब मैं साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, ब्रैकेट में होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा आ गया और ये कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा हमने लिख दिया। अब इस वाले में क्या होगा बेटा? देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, तो कॉस साइन थीटा
ब्रैकेट, क्योंकि साइन जो थीटा है ना बेटा, कॉस जो थीटा वो मल्टीप्लाई पूरे के साथ है, तो इसलिए क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा देखो ये वाला स्टेप जनरली बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान रखना, इसलिए मैंने डबल स्टार बनाया कि ये वाला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, अभी बताता हूं क्यों होगा। देखो बेटा, अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर आप इन दोनों चीजों को ध्यान से देखोगे, अगर आप इन दोनों चीजों को ध्यान से देखो बेटा, इधर क्या है साइन थीटा नेगेटिव कॉस थीटा, क्या है बेटा साइन थीटा नेगेटिव कॉस थीटा, और इधर क्या है कॉस थीटा नेगेटिव साइन थीटा। अगर मुझे इनका एलसीएम लेना है, अगर मुझे इनका एलसीएम लेना है तो मुझे इसका कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम करना पड़ेगा। अब सेम कैसे करते हैं, देखो बेटा एक चीज और समझो, इधर लिखा हुआ है x माइनस वाई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेटा इधर x माइनस वाई। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव है, इसको मान लो इस तरीके से है, ये पॉजिटिव x माइनस वाई। अब इस x के साथ दो नेगेटिव के साइन होते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस ही तो होगा, माइनस माइनस क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए इसके अंदर क्या छुपा हुआ है दो नेगेटिव के साइन छुपे हुए हैं। ठीक है, अब इस माइनस के अंदर क्या होता है प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस होता है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में ये चीज हो गई। ठीक है, ये एजम्पशन एक तरीका है देखो समझाने का कि आप इसमें सब क्या करोगे माइनस का, देखो इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो माइनस का कॉमन आ गया साइन बाहर, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जब माइनस का साइन कॉमन आ गया बाहर तो अंदर क्या बचा बेटा माइनस का x, जब ये माइनस आ गया तो प्लस का y बच गया। ठीक है, अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको साइन इंटरचेंज करने, जब भी आपको क्या साइन चेंज करने इंटरचेंज, नेगेटिव साइन बाहर ले लो, आपने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, जो पॉजिटिव x था वो क्या हो जाएगा नेगेटिव x, और जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव y। दोनों कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो कि एक प्लस के अंदर क्या होता है बेटा दो माइनस माइनस होते हैं, एक माइनस के अंदर एक प्लस एक माइनस होता है, माइनस का साइन मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा एक माइनस का x, और माइनस साइन इसमें बाहर चला गया y का, तो क्या होगा पॉजिटिव y। अब क्या होगा x माइनस y, और ये माइनस का साइन बाहर आ गया इसमें तो माइनस x प्लस y, जब हम साइन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज। यही सेम कॉन्सेप्ट अब हम इसमें करेंगे, यही सेम कॉन्सेप्ट अब हम इसमें करेंगे। जब हम इसमें से देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा में से जब हम माइनस का साइन बाहर लेंगे तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, क्या बन जाएगा माइनस का cos थीटा और पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। देखो बेटा फिर हम इजीली एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसलिए स्टार बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा ये। ठीक है, जनरली इसको बच्चे भूल जाते हैं, यहां तक सब बच्चे कर लेंगे और यहां के बाद आपको पीछे पेज टर्न करके देखना पड़ेगा, वीडियो पीछे करके देखना पड़ेगा जब आप देखोगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। इसलिए ध्यान समझो बेटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा स्टार जो मैं बना रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार, क्योंकि इस स्टेप पे आप पटकोगे, आप देख लेना चाहे प्लस, अब देखो ये क्या हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो मैं इसमें से नेगेटिव साइन बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, इसमें से, क्योंकि इसके अंदर cos थीटा के अंदर दो नेगेटिव साइन है, इसके अंदर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या होगा जब मैंने इसमें से बाहर निकाला नेगेटिव तो माइनस साइन थीटा क्या हो गया बेटा माइनस का साइन cos थीटा, और पॉजिटिव साइन थीटा होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है बेटा ध्यान रखना, देखो माइनस साइन इसमें से बाहर निकला तो क्या होगा cos थीटा नेगेटिव नेगेटिव cos थीटा, साइन थीटा पॉजिटिव साइन थीटा पॉजिटिव, बस मैंने क्या कर दिया इंटरचेंज करके लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया, चलो बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या होगा, अब हम एलसीएम इजीली ले सकते हैं। अब हम इनका क्या ले सकते हैं बेटा एलसीएम इजीली ले लेंगे।
होगा ये cos थीटा साइन, सॉरी देखो बेटा, अब हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ठीक है। तो मैं इसको प्लस माइनस क्या कर सकता हूं बेटा, इसको देखो प्लस माइनस बीच में, तो इसको मैं नेगेटिव बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं बेटा, इसको मैं नेगेटिव कर लूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो नेगेटिव मिडल में आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव था, ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखो बेटा, अब देखो, अब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या होगा बेटा, cos थीटा sin थीटा, क्योंकि एलसीएम पूरा आएगा बेटा। और देखो जो चीज कॉमन नहीं होती एलसीएम में, एलसीएम लेने के लिए जो चीज कॉमन नहीं होती वो हम क्या लिखेंगे, सब लिखेंगे, लेकिन जो चीज कॉमन होती है वो एक बार लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब देखो बेटा क्या होगा, cos थीटा sin माइनस cos थीटा, sin थीटा sin माइनस cos थीटा, तो sin थीटा sin cos थीटा ये हमारा आ गया, और sin थीटा माइनस cos थीटा sin माइनस cos थीटा एक बार निकले हमने एलसीएम। अब नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, देखो sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कट गया, cos से cos कट गया, क्या बचा, sin थीटा। अब इस sin थीटा की मल्टीप्लाई होगी sin स्क्वायर थीटा में, इस sin थीटा की मल्टीप्लाई किस में होगी बेटा, sin स्क्वायर थीटा में, तो क्या हो जाएगा बेटा, sin क्यूब थीटा माइनस, उसी तरीके से sin थीटा से sin थीटा कट गया, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कट गया, क्या बचा, cos थीटा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, cos स्क्वायर थीटा में, तो क्या हो जाएगा बेटा, cos क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, cos क्यूब थीटा, ठीक है। अब ये वाले सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं बेटा, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बच्चों को हार्ड लगती है, यही रीजन है इसका। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आप अगर समझ के करते जाओगे तो इजीली होते जाएंगे, बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। 2-3 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस पे कमांड करना चाहते हो कि आपका पेन ही ना रुके इस क्वेश्चन सॉल्व करते समय, आपने जनरली ट्राई किया होगा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप करते हो तो आपने किस स्टेप किया, आपका पेन रुक गया, फिर दूसरा क्वेश्चन किया, पेन रुक गया। क्यों भाई, एबीसीडी रुकते, एबीसीडी जब आप लिखते हो तब तो पेन नहीं रुकता, क्यों, क्योंकि वो हमने बचपन से इतनी ज्यादा बार पढ़ा हुआ है कि वो हमारे दिमाग में बैठ चुका है, ठीक है, इसलिए पेन नहीं रुकता, और अभी तक हमें याद है बचपन में, ठीक है, बचपन की चीजें। लेकिन ये चीज क्यों नहीं याद हो पाती, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। एक बार प्रैक्टिस करा, चलो हो गया काम, 2 बार प्रैक्टिस करा, चलो हो गया काम, चलो अब अगली बार कर लेंगे, हमें लगता है हमें आ गया, लेकिन जब आप एक्चुअल में करने बैठोगे, जब आप टेस्ट दोगे, जब आप पेपर में लिखोगे, तब आपने एक दो स्टेप किया, अब पक्का स्टेप आप भूल जाओगे। क्यों भूल जा रहे हो, लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे इन क्वेश्चंस की उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बेटा यहां तक आ गया। अब देखो, अब क्या होगा बेटा, देखो अब इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, क्या लग रही है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या नहीं पढ़ी हुई 9th क्लास में, नहीं है सिलेबस में क्यूब, मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है बेटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन किया, जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन किया तो यहां पर बच्चे सोचते हैं 2b है, यहां पर बच्चे सोचते हैं 2b है, लेकिन क्यूब की आइडेंटिटी में 2 नहीं होता, क्यूब की आइडेंटिटी में बेटा 2 नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ही रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देख लो, वो भी देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2 नहीं लगेगा इनमें, ठीक है। चलो अब हम आइडेंटिटी पुट कर देते हैं, ठीक है।
आइडेंटिटी पुट कर देंगे इसमें। ए क्या है हमारे पास साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा। तो क्या होगा बेटा देखो, अब आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन जैसे एज इट इज लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है मुझे, जनरली जो बच्चे फॉलो करते हैं या जो बच्चे बेसिक्स जिनका वीक होता है, होता क्या है देखो बेटा, जब कोई दो चीज मल्टीप्लाई में होती हैं तभी वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिडक्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरी की पूरी एक टर्म है और इस ब्रैकेट वाली में जो लिखा हुआ है वो एक टर्म है। कॉस थीटा साइन थीटा एक टर्म है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक टर्म है, ठीक है। अब क्या होगा देखो बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मेरा कट जाएगा। अब होता क्या है, जो बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है, अब वो बच्चे क्या करते हैं, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा वो यहां दिख रहा है और ये कॉस थीटा साइन थीटा है, वो ये भी काट देंगे। लेकिन बेटा कटेगा नहीं, कटेगा, क्योंकि भैया ये वाली जो पूरी टर्म है ये प्लस में टर्म है, प्लस माइनस में टर्म है, लेकिन ये वाली जो टर्म है बेटा वो पूरी क्या है मल्टीप्लाई में। तो इसलिए कॉस थीटा साइन थीटा ये नहीं कटेंगे। ये क्यों कटे, क्योंकि ये पूरी एक टर्म और ये पूरी एक टर्म मल्टीप्लीकेशन में थी, ये पूरी एक टर्म और ये पूरी एक टर्म मल्टीप्लीकेशन में थी, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए मत काटना बिल्कुल भी। अब देखो, अब ये हमारे पास डिडक्ट हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 होता है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा मेरे पास लिखा हुआ है ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कटेंगे नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, कुछ बच्चे क्या करेंगे काट देंगे, काटने की कोशिश करेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, नहीं, कॉस से कॉस नहीं कटेगा, साइन से साइन नहीं कटेगा, ये पॉजिटिव में है यानी कि प्लस में है, दो टर्म्स हैं, ये सिंगल टर्म है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, 1 लिखा हुआ है तो ये जो डिनोमिनेटर है देखो, जैसे 2/3 लिखा है प्लस 5/3 लिखा है, तो आप जनरली क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे ना 3 और 2 + 5, जनरली क्या करोगे 2 + 5/3 लिखोगे, क्योंकि आपका एलसीएम क्या आया सेम आया। अब हमें ये चीज दी हुई थी, हमने ये बनाया, लेकिन हमारे वाले क्वेश्चन में क्या है, ये चीज गिवन है, हमें इसमें ब्रेक करना है, ठीक है बेटा, ये चीज हमारे पास गिवन है, हमें किसमें ब्रेक करना है, इसमें, यानी कि हम डिनोमिनेटर क्या कर रहे हैं अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या लिख रहे हैं अलग अलग। तो वही कॉन्सेप्ट हम करेंगे, तो क्या होगा 1 cos थीटा साइन थीटा प्लस, अब साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा, ठीक है जी। इतनी चीज समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, छोटी छोटी चीजें आप क्वेश्चन में अगर फॉलो कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको पहले से चीजें पता होंगी कि हाँ भाई मुझे इस क्वेश्चन में ये करना है, ये डिडक्ट होगा या नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करो, 10 बार प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की, तो आप देखोगे कि आप 11 टाइम जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, ठीक है, आपका जो राइटिंग है ना वो आपकी इंप्रूव होगी, कि आप जो एक क्वेश्चन अभी 5 मिनट में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आप 10 बार प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है, 8 बार प्रॉब्लम आएगी, 9 बार प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आई कैन बैट ऑन इट, जब आप 11th टाइम वो आप क्वेश्चन करोगे, 14th टाइम आप क्वेश्चन करोगे, तो आपका पेन रुकेगा ही नहीं, आपको पता होगा कि मुझे क्या क्या करना है। उस टाइम पे जो क्वेश्चन होगा वो हार्डली 1 मिनट या फिर लेस देन 1 मिनट, 50 सेकेंड या 55 सेकंड्स में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट होगा, क्योंकि आपने वो समझ लिया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे 12th के बाद तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही चेक होगा, आपका कोई एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं आते उसमें। अगर आप कोई भी आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक होता है उसमें कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी है, आपको डिवाइड मल्टीप्लाई
किस तरीके से आता है। क्यों एनसीईआरटी क्वेश्चन तो उठकर नहीं आ जाते उसमें, ये केवल बोर्ड्स में ही होता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही जनरली वो दे देते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, हमें लगता है भाई क्वेश्चन बाहर से आ गया, अरे भैया बाहर से क्या, यूएसए से आया है क्या, कनाडा से आया है क्या, नहीं बेटा बाहर से क्यों लग रहा है हमें, क्योंकि वो हमने पढ़ा हुआ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर पाए और हम बोल देते हैं कि भैया क्या हुआ, बाहर से आया है, ठीक है। अब एक दो चीजें और होती है, अगर यही सेम क्वेश्चन आपका पेपर में आ गया, पेपर में आ गया, अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि हाँ भैया पूरा करा है सॉल्व, लेकिन उसको नंबर नहीं मिले, 0 नंबर मिले। क्यों 0 मिले, भैया आपने आइडेंटिटी गलत लगाई हो सकती है, आपने एलसीएम सही से नहीं लिखा हो सकता है, ठीक है। आगे कहते हैं भाई पेपर बहुत अच्छा हुआ, पेपर बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, 70 नंबर आएंगे, 75 नंबर आएंगे, और है कितने जाते हैं 60। क्यों बेटा, दिस इज द रीजन कि बेसिक कॉन्सेप्ट में हम गलती कर देते हैं। बहुत बच्चे जो मैं स्टार बनाया ना, ये देखो ये स्टार बनाया, ये स्टार बनाया, बहुत बच्चे आप 2 लगा देंगे, अब भी समझ में आ रही चीजें, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना एक्चुअल में, तब आपको पता चलेगा कि आप कहां का किस स्टेप पे आप गलती करो। इसलिए 10 टाइम्स क्वेश्चन करो, फिर देखो आप 11 टाइम्स कैसे अपने कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन करोगे, ठीक है। आइडेंटिटी याद कर ली, a - b² + b² + 2ab, क्योंकि हमारे दिमाग में a + b का होल स्क्वायर ऐड है, a² + b² + 2ab, यहाँ पे 100% 2ab लगा देते हैं मोस्टली बच्चे, लेकिन हमें नहीं लगाना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे यही सारी चीजें आपकी घूमती जाएंगी। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो होता क्या है, अब देखो 1 + cos थीटा और 1 sin थीटा है। अब मैं क्या करूंगा, 1/cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sec थीटा, और 1/sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 दोनों के साथ है, 1/cos थीटा भी है, 1/sin थीटा भी है, तो क्या लिख सकता हूं, cosec थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। प्लस अब देखो बेटा, अब ये कट जाएगा, क्यों, अब क्योंकि दोनों चीज किस में है, मल्टीप्लाई में, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, cos थीटा से cos थीटा कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि बेटा बीच में कोई ऑपरेशन ही नहीं है, मल्टीप्लाई में इजीली कट जाएंगे, तो sin से sin कट गया, cos से cos कट गया। अब हमारे पास ये क्या हो, कट के 0 नहीं हुआ बेटा, 0 नहीं लिखना, क्या लिखेंगे 1, तो यही हमारा क्या था बेटा, RHS, यही हमारा क्या था बेटा, RHS। तो 1/sin cos थीटा क्या होगा, sec थीटा, 1/sin थीटा क्या होगा, cosec थीटा + 1, यही हमें प्रूव करना था, 1 + sec थीटा cosec थीटा। ओके क्लास, अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपनी। तो बेटा 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, ठीक है, और आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू क्लास।